गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया आरक्षण से संबंधित कि एसटी एससी के आरक्षण से संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है और उस निर्णय के विरोध में जो है ना वो आज भारत बंद भी है। तो उस निर्णय का विरोध क्यों हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, आरक्षण के क्या प्रावधान है, ऐसे करके ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैं और वैसे भी जनरल एक नॉलेज के लिए भी है ना, हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। आज हम उन्हीं सारी बातों की बात करेंगे। ये मुद्दा क्या है, कहाँ से आया है, इसका इतिहास क्या है, ये सारी चीजें जो ना हम डिस्कस करेंगे। तर्क भी क्या है, इसके पक्ष में तर्क क्या हो सकता है, विपक्ष इसका क्या कहता है, ये सारी की सारी हम बातें करेंगे। इसमें सरकार की मंशा क्या है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ऐसा क्यों आया है, अभी क्यों आया, काफी सारी बातें हैं। तो ना हम इसी की बात करेंगे। तो देखो आज जो है ना वो आपको मोटा मोटा सा पता है कि सर आज एक बात तो पता है कि भारत बंद जो है ना वो है। और ये जो भारत बंद जो है ना वो किस वजह से है, वो इस वजह से है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का क्या है कि आप कह सकते हो कि सर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का यहाँ पे क्या है, विरोध हो रहा है और उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध के चक्कर में आज भारत बंद किया गया। ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है ना, जो किससे संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है। किससे संबंधित है, ये आरक्षण से संबंधित है। और आरक्षण भी इसमें किसका देखा गया है कि इसमें आरक्षण जो है ना वो किसका है कि इसमें हित जुड़ा हुआ है, एसटी और एससी का जो है ना वो हित जुड़ा हुआ है और यही लोग क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले तो कि ये तो हुई जड़ की है ना कि सर एक सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, उस निर्णय में क्या है और उस निर्णय का विरोध क्यों हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ना दो बातें बताई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में ना अपने दो बातें कही है। एक बात तो ये कही कि अब जो है ना एसटी एससी जो एक कैटेगरी की है कि एसटी एससी जो है ना वो क्या है, कैटेगरी है और उस कैटेगरी का में भी क्या होना चाहिए, उस कैटेगरी में सब कैटेगरी बननी चाहिए, यानी कि उपवर्गीकरण होना चाहिए। इसका भी क्या होना चाहिए, उपवर्गीकरण। अब आप कहोगे सर ये उपवर्गीकरण क्या है, तो एक तो हम ये बात देखेंगे। उपवर्गीकरण का हुआ कि मान लीजिए कि ये जो है ना ये एक है ना बॉक्स है और इस बॉक्स को हमने बोल दिया कि एसटी जो है कैटेगरी बोल दिया हमने एसटी, ठीक। और इसमें कई सारी जातियां हैं। मैं कहूँ कि इसमें ना जो है वो मान लीजिए कि ना कि एक तरह से 1000 जातियां जो है ना शामिल किया गया है। अब ऐसे कहा गया है कि इन 1000 जातियों के भी क्या कर दो, आप क्लास बना दो कि ये है ना एक क्लास बना दो इनमें से जो है ना वो 100 जातियों के लिए, ये एक क्लास बना दो इनमें से 80 जातियों के लिए और ये एक क्लास बना दो। इस तरह से जो है ना वो क्या बनाया जाएगा, इसका एक सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा कि ये जो मोटी मोटी सी आपने देखी ये जो बाउंड्री लाइन जो है ना, ये जो बाहर वाली जो बाउंड्री लाइन है ये आपने देखी कि सर ये एसटी जो है ना ये एसटी की एक क्लास है। और अब इस क्लास के अंदर जो आपको ना छोटे छोटे जो बॉक्स दिख रहे हैं ये क्या है, ये इसका सब क्लासिफिकेशन है कि इसके अंदर भी क्या कर दो, उपवर्गीकरण कर दो। क्यों आवश्यकता है इसकी और इससे क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सरकार की मंशा क्या है, सुप्रीम कोर्ट की मंशा क्या है, ये सारी बातें हम बात करेंगे। तो एक तो जो है ना मोटा मोटा सा मुद्दा ये हुआ कि सर उपवर्गीकरण और इस उपवर्गीकरण का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। दूसरी क्या बात है, तो दूसरी जो बात है ना वो ये है कि ऐसे कहा गया है कि पहले जो है ना ये उपवर्गीकरण का जो काम, पहले तो उपवर्गीकरण था ही नहीं, लेकिन अगर इस बॉक्स में इसमें अगर किसी जाति को शामिल करना है, जैसे मैंने कहा कि 1000 जातियां जो है ना इसमें ऑलरेडी शामिल है, 1000 नहीं है एक ये फिगर है, लेकिन मैं कहूँ कि मान लीजिए कि 20 जो जातियां है ना वो और हमें क्या करनी है, इसमें शामिल करनी है। तो ये जो शामिल करने का जो काम है ना वो कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। कौन काम करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करेगा, सबसे पहले राष्ट्रपति पहचान करेगा ऐसी जातियों की, सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करेगा, ऐसी जातियों की पहचान करेगा। पहचान करने के बाद में राष्ट्रपति क्या बनाएगा, एक लिस्ट बनाएगा और लिस्ट बनाने के बाद में क्या किया जाएगा, लिस्ट बनाने के बाद में जो है ना वो सरकार जो है ना वो संसदीय नियम बनाएगी, संसदीय कानून, और संसदीय कानून के द्वारा इस लिस्ट में उनको ऐड कर दिया जाएगा। पहले ऐसा सिस्टम था। अब जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कहा है कि जो ये क्लास जो है ना, इस क्लास के अंदर ये जो उपवर्गीकरण है इसका अधिकार किसको भी दे दिया गया, राज्यों को भी अधिकार दे दिया गया। क्या एक नया जो है ना उसमें निर्णय में क्या दिया गया है कि राज्यों को भी अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति क्लास बनाएगा और इस क्लास में क्या कर सकता है, इस लिस्ट में जो है ना वो कास्ट को शामिल करेगा और उसके बाद में राज्य चाहे तो अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं कि राज्य इसका है ना जो क्या कर सकते हैं, सब क्लासिफिकेशन करते हैं, उपवर्गीकरण कर सकते हैं। ये दो बातें जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। अब देखो इसका विरोध क्यों है और इसमें कहां पे ऐसे पेज फंसे हैं कि इसका विरोध किया जा रहा है, ये सारी बातें। सबसे पहली जो है ना हम बात करेंगे वो ये बात करेंगे हम कि आरक्षण हमारे संविधान में कहां पे है। सबसे पहले हम देखते हैं कि सर हमारे संविधान में आरक्षण वो कहां पे है और इसकी आवश्यकता क्यों है, ये क्यों जोड़ा गया था और जब जोड़ा गया था तो सरकार की जो ना इच्छा क्या थी, या हमारी जो संविधान सभा थी उसकी इच्छा क्या थी। तो आरक्षण जो है ना वो हमारे जो ना संविधान में एक भाग है कि हमारे एक संविधान का एक भाग है और उस भाग का नाम है भाग 3 कि हमारे एक संविधान में है भाग 3, ठीक है। इस संविधान के भाग 3 में जो है ना वो क्या दे रखा है,
वो दे रखा है मूल अधिकार। यानी कि मैं कहूँ कि हमारे संविधान की जो है ना ये जान है। भाग 3 जो है ना इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखे मूल अधिकार। आज आप जहाँ पे भी है, भारत की डेमोक्रेसी जो भी विकास कर रही है वो सब कुछ जो है ना इस भाग 3 की वजह से ही है। तो इसमें क्या दे रखा है, मूल अधिकार। और इन मूल अधिकार में जो हमें दिए गए ना वो अभी 6 प्रकार के अधिकार मिले हुए हैं। 6 अधिकार नहीं है, 6 प्रकार हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। 6 प्रकार के जो है ना वो क्या है, अपने पास में अधिकार है। कई सारे आपने अधिकार सुने होंगे, तो जितने भी चर्चाएं हैं वो इन्हीं 6 प्रकार के अधिकारों की वजह से जो है ना वो होती है। इनमें से जो एक पहला जो अधिकार है ना वो हमें दिया गया है समानता का अधिकार। सबसे पहला जो है ना वो कौन सा अधिकार दिया गया है, समानता। ये सीक्वेंस भी जो है ना वो संविधान सभा ने, हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत सोच समझ के रखा था कि जैसे इसमें पहला जो है ना वो जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो किसको दी गई है, समानता को, इक्वालिटी को। तो राइट ऑफ इक्वालिटी है, ठीक है, समानता का अधिकार। और इस समानता का ये एक प्रकार है, समानता के अधिकार का क्या है, एक प्रकार है। इसके अंदर हमें ना 5 अधिकार और प्राप्त है। जो हमें समानता का अधिकार मिला है ना, इसी समानता, राइट टू इक्वालिटी, इस राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमें कितने अधिकार दिए गए हैं, 5 जो है ना वो अधिकार दिए गए हैं। इनमें सबसे पहला जो है ना वो है कानून के समक्ष समानता, कि सभी के सभी लोग क्या हैं, कानून के जो है ना राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कानून के समक्ष क्या है, समानता है। दूसरा जो है ना वो दे रखा है कि कुछ आधारों के ऊपर भेदभाव नहीं, है ना। ये 5 आधार हैं जिनके ऊपर क्या नहीं करेंगे हम, कुछ आधार पर भेदभाव नहीं। ये जो है ना इसमें जो कुछ आधार है ना ये सर्टेन जो है ना वो कितने अधिकार हैं, 5 आधार हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि जाति, लिंग, जन्म, निवास स्थान आदि के आधार के ऊपर क्या नहीं करेंगे, धर्म, है ना, मूल वंश, इनके आधार के ऊपर क्या नहीं करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। और एक जो है ना वहीं पे दी गई है अवसर की समानता, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की जो है ना वो क्या दी गई है, समानता। और ये कहाँ पे दी गई है, सरकारी नियोजन में, यानी लोक नियोजन में। यानी आप कह सकते हो कि सर सरकारी नौकरी में भी है ना सभी को क्या दी जाएगी, समानता दी जाएगी, ठीक है। और एक और जो है ना उपाधियों का अंत है। अपने लिए मोटा मोटा जो काम का है ना, जो मोटा मोटा जो अपने लिए काम का है वो कौन सा है, वो ये है, अपने लिए मोटा मोटा जो काम करना वो कौन सा है, वो एक तो है अपने पास में आर्टिकल जो है ना 15 और एक आर्टिकल जो है ना वो कौन सा है, आर्टिकल 16 की बात करते हैं। ये जो कुछ आधारों पर भेदभाव नहीं, ये हमें दिया गया है कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 15 में। और अवसर की समानता या मैं कहूँ कि लोक नियोजन, सरकारी जो सेवाएं हैं, ठीक है, लोक नियोजन यानी सरकारी जो सेवा है ना उसमें हम सभी को क्या दिया गया है, समानता प्रदान की जाएगी, ये अनुच्छेद 16 में है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने समानता जो है ना उसका हमने एक नेगेटिव जो है ना वो अर्थ नहीं निकाल के इसको एक पॉजिटिव जो है ना वो पॉजिटिव वे में लिया। और हमने ऐसे भी कहा है कि समानता के साथ में व्यवहार तो किया ही जाएगा, लेकिन जो असमान है ना, कि हमारे है ना संविधान ने या हमारे ना जो है ऐसे कहा गया कि हमारे जो असमान है उनको भी हम क्या करेंगे, उनको हम समान बनाने का प्रयास करेंगे। कि समानता के साथ में व्यवहार तो किया जाएगा, ये तो सही है, लेकिन जो असमान है और उनको भी क्या किया जाएगा, उनको समान बनाया जाएगा। यानी जो पीछे रह गए हैं उनको आगे ला के जाए, उनको क्या किया जाएगा, उनको आगे लाया जाएगा। तो आगे लाने के प्रयास के लिए इसलिए हमने क्या किया कि इनको ना कुछ प्रावधान दिए गए, कुछ क्या किए गए हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान करे गए कि जो पीछे रह गए ना उनको आगे लाने के लिए क्या किए गए हैं, कुछ विशेष प्रावधान। और इन्हीं विशेष प्रावधानों को जो ना हमने क्या नाम दे दिया, हमने नाम दे दिया आरक्षण का। तो बेसिकली जो है ना आरक्षण कहाँ पे है, अनुच्छेद 15 में और अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 15 में जो आरक्षण दिया गया है ना वो दिया गया है शिक्षण संस्थाओं के लिए। किसके लिए दिया गया है, शिक्षण संस्थाओं के लिए, कि जो शिक्षण संस्थाएं जो है ना, आईआईटी, कॉलेज जितने भी है ना, आईआईटी है, कॉलेज है, मेडिकल की जो स्टडी है उसके लिए भी आपको पता होगा कि नीट का एक एग्जाम होता है ना, इसी तरह से ना जो है जेई का एग्जाम होता है। तो ये सारे के सारे जो है ना वो शिक्षण संस्थाएं है ना, इन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए क्या कर दिया गया, कुछ जो है ना वो सीटें रिजर्व कर दी गई कि इतनी सीटों के ऊपर हम क्या करेंगे, पिछड़ों को लेंगे। और पिछड़ों का आधार क्या रखा गया, हमने पिछड़ों का आधार जो है ना वो 2 आधार रखे गए यहाँ पे। एक तो शैक्षणिक पिछड़ापन, ठीक है, कि जो पिछड़ेपन के अगर हम आधार की बात करें कि सर पिछड़ेपन का आधार क्या था, तो एक तो था शैक्षणिक, कि पिछड़ापन कौन सा, एक तो शैक्षणिक, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है सामाजिक। ये दोनों काम की बातें हैं कि एक तो शिक्षा की दृष्टि से सर लोग पिछड़े हुए हैं, और दूसरा जो है ना वो क्या है कि सर सामाजिक दृष्टि से जो है ना लोग पिछड़े हुए हैं कि उनको समाज में जो है ना वो समानता का स्थान प्राप्त नहीं है, उनके साथ में भेदभाव होता रहता है। इस वजह से उनको क्या दिया जाए, उनको थोड़े से ना दिया जाए, विशेष जो है ना उनको सुविधाएं दी जाए। और इन विशेष जो प्रावधानों को हमने क्या बोला है, आरक्षण बोला। दूसरा जो है ना वो आर्टिकल 16, इसमें कहाँ पे है, तो इसमें अगर मैं सीधा सीधा सा कहूँ तो सरकारी नौकरी, कि इसमें जो है ना वो आरक्षण कहाँ पे दिया गया है, सरकारी नौकरी में। किस किस को दिया गया था ये, तो देखो शुरू में एसटी एससी को तो ये मूल संविधान से ही दिया गया है,
ठीक है, किस किस को जो है ये आरक्षण प्राप्त है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि सर ये आरक्षण किस किस को प्राप्त है। तो अगर मैं इस आरक्षण की बात करूं तो सबसे पहले जो है ना हमें नाम सुनने को मिलता है वो मिलता है एसटी एससी। तो एसटी एससी को जो है ना हमारा जब संविधान बना था, यानी कि मैं कहूं कि मूल संविधान, उसी से जो है ना वो इनको दोनों के दोनों जो है ना वो आर्टिकल मिले हुए हैं। आर्टिकल का मतलब कि दोनों जगह आर्टिकल 15 में भी इनको जो है ना वो विशेष छूट मिली हुई है और आर्टिकल 16 में भी इनको क्या मिली हुई है, विशेष छूट मिली है। इसके बाद में हमने दिया ओबीसी को, ठीक है, इसके बाद में हमने किसको दिया है, ओबीसी को दिया है। और ओबीसी को जो है ना पहले मूल संविधान में नहीं था, ओबीसी के लिए बाद में हमने प्रावधान करे। ओबीसी के लिए हमने मूल जो है 1992 में और उसके बाद में जो है ना वो 2005 में जो है ना क्या किया गया था, इनके लिए प्रावधान करे गए थे। 1992 में जो है ना वो अमेंडमेंट करके इंदिरा साहनी जो केस है, एक बहुत बड़ा केस है, उसके बारे में कभी फिर हम बात करेंगे। उस इंदिरा साहनी केस से तो जो है ना वो क्या दिया गया था, उससे दिया गया था आर्टिकल 16 में, यानी कि पहले जो है ना ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया है ना वो कहाँ पे दिया गया है, वो दिया गया है सरकारी नौकरी में, है ना। सीधा सीधा सा हम इसको लोक नियोजन ने कह के सरकारी नौकरी कह सकते हैं। और 2005 में जो 93rd अमेंडमेंट जो है ना वो आप बहुत बार सुनते हो, 93rd अमेंडमेंट के द्वारा इनको कहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद 15 वाला आरक्षण, यानी कि मैं कहूँ कि जो शिक्षण संस्थान है ना, उन शिक्षण संस्थान में इनको क्या दिया गया है, इनको प्रवेश में ना कुछ विशेष जो है ना वो क्या दी गई है, छूट दी गई है। ठीक, ये दोनों के दोनों जो है ना अमेंडमेंट करके और इनको ओबीसी को दिया गया है। हम अभी बात करेंगे किसके, एसटी एससी के, कि इनके लिए क्या क्या प्रावधान है। तो यहाँ पे मोटा मोटा सा आपको ये समझ में आया कि सर आरक्षण का प्रावधान हमारे पास में दो जगह है, एक तो अनुच्छेद 15 में है और एक अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 हमें सरकारी नौकरी में आरक्षण दिलाता है और दूसरा जो अनुच्छेद 15 जो है ना वो कहाँ, वो किसके लिए, वो है शिक्षण संस्थाओं के लिए, कि जितने भी आईआईटी है, जितने मेडिकल कॉलेज है, जितने भी छोटे या बड़े जितने भी कॉलेज है, उनके लिए ना एसटी एससी और इनके लिए ओबीसी के लिए क्या किया गया है, एक अलग से ना स्थानों का आरक्षण रखा गया है। इसके बाद में हमने ना जो है एक नया जो है ना आरक्षण देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। और जो ईडब्ल्यूएस है ये दिया गया है आर्थिक आधार के ऊपर, कि इसमें कहा गया कि जो जनरल कास्ट के हैं और जो क्या हैं, जो आर्थिक रूप से क्या हैं, कमजोर हैं, उनको भी क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। ये आरक्षण दिया गया था 2019 में और इसके लिए हमने एक अमेंडमेंट किया 103। ठीक, इनको दोनों जगह ना जो है इससे अनुच्छेद 15 में और अनुच्छेद 16 में दोनों जगह इनको भी एक साथ आरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, तो आरक्षण का प्रावधान आप कहोगे तो कहाँ पे है, दो जगह दिया गया है, अनुच्छेद 15 में और अनुच्छेद 16 में। इतनी से बातें हुई अपनी। ठीक, अब हम बात करते हैं कि सर आज के दिन जो है ना वो ये प्रॉब्लम है ना क्या चल रही है। तो देखो आज के दिन है ना क्या प्रॉब्लम चल रही है और ये क्यों जो है ना वो विरोध हो रहा है, ये सारी की सारी हम बातें करेंगे। तो अभी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि ये जो है ना वो क्या है, एक निर्णय है और ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है, सरकार का अभी तक इसमें कोई लेन देन नहीं है, ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया और इसने कहा कि ये जो एसटी और एससी हैं इनको जो है ना मूल संविधान से ही जो है ना वो क्या मिला हुआ है, इनको आरक्षण मिला हुआ है और इनमें अब क्या किया जाए, इनमें उपवर्गीकरण किया जाए। इनमें क्या किया जाए, उपवर्गीकरण। ये उपवर्गीकरण क्या है, अब यही बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो बात करते हैं कि सर एसटी एससी किसको माना जाए और एसटी एससी की जो लिस्ट बनाता है वो लिस्ट कौन बनाता है। तो एसटी एससी किसको माना जाएगा, ठीक है, कि एसटी एससी सर ये मैं सिंपल सा कहूं कि सर एसटी एससी को चिन्हित कैसे करें, कौन है, तो कौन है ये तो हमारे संविधान में क्या नहीं है, परिभाषित नहीं है। स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में ये नहीं बताया गया कि हम है ना एसटी एससी किसको मानेंगे या ओबीसी हम किसको मानेंगे, ये तो हमारे संविधान में क्या नहीं है, स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में एक बात कही गई, एक हमारे यहाँ पे आर्टिकल है 341 और 342, ठीक है, जो आपको भाग 16 में देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है, भाग 16 में। और इसमें ऐसे कहा गया है कि इसमें राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लिस्ट कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लिस्ट। ये लिस्ट कौन करता है, राष्ट्रपति। लिस्ट कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या करते हैं कि राष्ट्रपति सर ऐसी जातियों की पहचान करेंगे जो कमजोर हैं, कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति ऐसी जाति की क्या करेंगे, पहचान करेंगे और पहचान करने के बाद में क्या करेंगे, इनकी एक लिस्ट बनाएंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे और लिस्ट तैयार करने के बाद में राष्ट्रपति क्या करेंगे, संसदीय कानून के द्वारा इनको क्या दे देंगे, इसमें स्थान दे देंगे। तो संसदीय कानून के द्वारा क्या हो जाएंगी कि सर एक नई लिस्ट तैयार हो जाएगी और उसको हम एसटी और एससी में शामिल कर देंगे। ठीक है, ये तो हुआ कि हमें एसटी एससी में शामिल करने का एक तरीका। अब ये उपविभाजन क्या है, उपविभाजन ये है कि अभी जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का मानना ऐसा है कि जैसे कि मान लेते हैं कि सर इस बॉक्स में जो है ना ये पूरा का पूरा जो बॉक्स है ना वो एसटी एससी के लिए है और इसमें क्या है, इसमें 1000 जो है ना वो जातियां हैं। ठीक है, इसमें कौन शामिल है, 1000 जाति शामिल है। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसे कह रहे हैं कि इनमें से ऐसे समझ लीजिए कि 20 जाति जो है ना वो क्या कर रही है, वो ना आरक्षण का क्या ले चुकी है, लाभ ले चुकी है और इनका हित पूरा हो चुका है। जबकि सर बाकी की जो 980 जो है ना वो क्या है सर, वो कम लाभान्वित हुई है, वो है ना कंपेरेटिवली क्या है,
कम जो है ना उनको क्या मिला है, उनको कम लाभ मिला है। अब इनको क्या कर दिया जाए कि इनका ना एक अलग वर्ग बना दिया जाए, कि जो 20 जो लोग है ना इनको एक क्या कर दिया जाए, एक अलग वर्ग बना दो। तो इन्होंने कहा कि ये जो पूरा का पूरा जो आपको बॉक्स दिख रहा है ST/SC वाला, इसी बॉक्स में क्या करेंगे, एक ये नया एक बॉक्स बना देंगे और इन 20 को क्या कर दिया जाएगा, इसमें शामिल कर दिया जाएगा। बाहर नहीं कर रहे हैं। पहली बात कि क्या इनका आरक्षण है ना जो है खत्म कर रहे हैं, नहीं, इनका आरक्षण खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखो इससे बाहर नहीं कर रहे हैं। इसी में क्या कर दिया गया, एक 20 की कैटेगरी बना दी गई और बाकी जो है ना 980 को ना इसमें कैटेगरी में रख दिया गया। यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि 2 कैटेगरी बन गई। ये मैंने मोटा मोटा बताया कि 2 कैटेगरी बन गई, 2 नहीं बनेंगे, कितनी बनेंगी, क्या बनेंगी, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद में कमेटी बनेगी। वो कमेटी क्या आधार रखेगी, कैसा रखेगी, ये सारी बातें बाद की है, कैटेगरी कैसे बनेगी, है ना। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि हाँ इस तरह का मोटा मोटा सा एक प्रोविजन होगा जिसमें ऐसा कहा जाएगा कि इन 20 जातियों को तो ना जो है आरक्षण, मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ST/SC को जो है ना 15% आरक्षण मिला हुआ है, तो फिर ऐसे कह दिया जाएगा कि इनको क्या कर दो, इनको 4% आरक्षण दे दो और बाकी का जो 11% है वो इनको दे दो, क्योंकि 980 है ना जो है ये लाभान्वित नहीं हुए हैं। तो आरक्षण खत्म नहीं किया जाएगा, पहली बात। ST/SC का आरक्षण छीना भी नहीं जाएगा, ये भी दूसरी बात है कि ST/SC का आरक्षण खत्म भी नहीं करेंगे। बस इसमें एक प्रोविजन क्या कर रहे हैं, जो लोग लाभ ले चुके हैं, कि जैसे ये 20% लोग क्या ले चुके हैं, लाभ ले चुके हैं ना, अब इनके एक अलग से कैटेगरी बना दी जाएगी। अब हम बात करेंगे कि सर क्या ऐसी कैटेगरी पहले कभी बनी है क्या, और क्या ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कोई निर्णय दिया है क्या, या इस निर्णय का विरोध क्यों हो रहा है, ये सारी बातें है ना। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि ये कैटेगरी जो है ना वो क्यों बनाई जाएगी, कैसे बनाई जाएगी। दूसरी बात, जो मैंने आपको शुरू में 2 मुद्दे बताए थे, तो मैंने कहा कि अभी जो है ST/SC के पहचान का अधिकार किसके पास में था, राष्ट्रपति के पास में था। किसके पास में था, राष्ट्रपति के पास में। और अब ना राष्ट्रपति के साथ साथ में ये अधिकार किसको दे दिया गया, ये अधिकार दे दिया गया राज्यों के लिए। किसको दे दिया गया है, राज्यों को भी साथ साथ में क्या दे दिया गया है, राज्यों को भी अधिकार दे दिया गया कि अब है ना जो है पर्टिकुलर राज्य है, जैसे मैं कहूँ कि राजस्थान, अगर राजस्थान में, राजस्थान वालों को लगता है कि ये कोई पर्टिकुलर जातियां हैं और इनको अभी पूरी तरह से लाभ नहीं उठाया है ना, जैसे मैं कहूँ कि आदिवासी जनजाति है, आदिवासी में भी कोई ऐसी जनजाति होंगी, शहरिया, और जिस तरह से कई सारी ऐसे है ना जो है वो जनजातियां हैं, तो इनका भी क्या कर देंगे, ये एक अलग से ग्रुप बना देंगे। और इस जो मैंने शुरू में कहा कि भाई 15%, मान लीजिए कि 15% आरक्षण है, तो हो सकता है कि 2% जो है ना आरक्षण इनके लिए अलग से ही कह दे, कि जो ST/SC का जो 15% जो आरक्षण है, इस 15% में से एक इन्होंने कैटेगरी बना दी और इस कैटेगरी को 2% क्या दे दिया गया, अलग से आरक्षण दे दिया गया। तो इस तरह से सब कैटेगरी बन जाएगी इसमें, इस तरह से कई सारी क्या कर दी जाएगी, इस तरह से कैटेगरी बना दी जाएगी और उन कैटेगरी के हिसाब से क्या दिया जाएगा, उनको लाभान्वित करने की कोशिश की जाएगी कि जो एक ऊपर वाला जो लेयर है जिसको हम क्रीमी लेयर कहते हैं, है ना। जिस तरह से आपने ना आजकल अभी सीजन चल रहा था घेवर वाला, तो आपने घेवर देखा होगा इस तरह से, और इस घेवर के ऊपर जो है ना आपको पता होगा कि एक ना क्रीम वाली लेयर बनी होती है कि ऊपर ऊपर जो है ना इस घेवर के ऊपर क्या है, यहाँ पे वो आपको क्रीम नजर आती है। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रीमी लेयर कहते हैं। कि नीचे वाला जो घेवर है बेचारा, इसको तो क्रीम मिली नहीं, और ऊपर वाली जो है ना इसको क्या मिल रही है, इसको क्रीम मिल रही है। इसको इसलिए हमने क्या नाम दे दिया, क्रीमी लेयर नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया, क्रीमी लेयर। की ऊपर वाली लेयर जो है ना परत है, उसके ऊपर तो क्रीम है, बाकी वालों को क्रीम क्या नहीं मिल रही है, मिल ही नहीं रही है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया क्रीमी लेयर। कि इसको हटा के इस क्रीमी लेयर को ना अलग से हटा दो, और अब इसको नीड है, अब इसको क्या है, नीड है, तो इनको क्या दिया जाए, फायदा दिया जाए, इनको लाभ देने के ये प्रयास किए गए हैं। ये जो ना मोटा मोटा सा प्रावधान है। अब बात करते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ना जो है वो क्यों जो है ना वो विरोध हो रहा है, और दूसरा कि क्या सर इसका कोई ऐतिहासिक जो है ना वो भी है क्या, कि सर इसका कोई इतिहास भी है क्या। तो देखो सबसे पहले ना अगर मैं कहूं कि 1975 में जो है ना ऐसे प्रयास किसने करे थे, पंजाब की सरकार ने करे थे। कि पंजाब सरकार ने जो है ना वो प्रयास करे, और पंजाब सरकार ने 2 जातियों के लिए करे। एक तो वहां पे एक जाति होती थी वाल्मीकि, एक तो वहां पे कौन है कि वाल्मीकि समुदाय था, और दूसरा था मजहबी सिख। दूसरा जो है ना वो कौन से हैं, मजहबी जो है ना सिख है। इनके लिए है ना क्या किया पंजाब सरकार ने, अलग से कैटेगरी बना दी, सब कैटेगरी बना दी, अलग से क्या बना दी गई है, सब कैटेगरी बना दी गई। उसके बाद में ना ऐसे प्रयास जो है ना वो कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है। और आंध्र प्रदेश वाला केस बहुत मशहूर है। आंध्र प्रदेश ने जो है 2000 जो है ना 4 में ऐसा प्रयास किया, और इसके विरुद्ध सरकार ने एक ना जो है केस जाता है ईवी चेन्नैया। ये ईवी चेन्नैया वाला जो है ना वो केस आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में से कहा कि उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है ना। यही केस है, इसकी वजह से क्या किया जा रहा है कि विरोध का जो आधार है ना वो ये केस है। कि 2004 में ना जो है आंध्र प्रदेश का एक केस था ईवी चेन्नैया, और ईवी चेन्नैया ने ऐसे कहा कि कैटेगरी के अंदर ये जो कैटेगरी है, कि ये एक कैटेगरी है, इसके अंदर आप जो सब कैटेगरी बनाना चाहते हो ना, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है, ये नहीं बननी चाहिए। तो ईवी चेन्नैया ने कहा कि सब कैटेगरी जो है ना वो क्या नहीं बननी चाहिए, नहीं बननी चाहिए।
एवी चेन्नैया ने ना पहले मना कर दिया था, 2004 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। अब देखो सुप्रीम कोर्ट के पास में, हमारे पास में एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है हमारे पास में 137 और 137 में सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, अपने ही निर्णय का पुनः विचार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है कि अपने ही निर्णय का क्या कर सकता है, पुनर्विचार, कि मेरा पहला वाला जो निर्णय था ना वो मुझे एक बार वापस से देखना है। और अब जो ना एक नया केस आता है, ठीक, अरुण कुमार, एक नया केस कौन सा आता है, अरुण कुमार केस आता है। और अरुण कुमार जो केस आता है ये आता है 2018 में। और 2018 वाले में ना अरुण कुमार केस ने कहा कि जो ईवी चेन्नैया जो है ना, इसको एक बार दोबारा से देखा जाना चाहिए, कि जो ईवी चेन्नैया जो केस है उसको क्या किया जाना चाहिए, उसको दोबारा से देखा जाना चाहिए, उसके ऊपर हमें एक बार दोबारा पुनर्विचार करने की क्या है, आवश्यकता है। और इसके ऊपर जो है ना वो पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, इसीलिए 2000 जो है ना वो 24 में ना सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। और इसमें जो है ना वो कितने लोग थे, इसमें 7 जस्टिस थे, इसमें कितने जज है, 7 जज हैं। और इन 7 जजों ने ना क्या निर्णय दिया है, ये निर्णय दिया कि उपवर्गीकरण किया जा सकता है, कि क्या किया जा सकता है, उपवर्गीकरण जो है ना वो क्या है, सही है। और दूसरा जो है ना निर्णय क्या दिया है, दूसरा निर्णय दिया कि राज्यों को भी क्या है, अधिकार है, कि दूसरा अधिकार किसको दिया, राज्यों को भी अधिकार है कि राज्य भी क्या कर सकते हैं, उपवर्गीकरण कर सकते हैं। यानी कि अब जो है ना, जैसे कि मैं कहूं कि ये एक ST SC के जो है ना वो क्या है कि 1000 जातियां इस बॉक्स में शामिल है। और अगर मान लो कि हमारी राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि इन 1000 में से ये जो है ना 3 जातियां जो है जिनको आज तक आरक्षण का कोई फायदा ही नहीं हुआ, तो इन 3 जातियों के लिए क्या करेगी हमारी जो राज्य सरकार है ना, वो यहाँ पे एक अलग से कैटेगरी बना देगी और ऐसे कहेगी कि ये जो टोटल जो 15% जो आरक्षण मिला हुआ है ना, इनमें से क्या कर देंगे, 3% इनको दे देंगे, है ना, कितना भी दे देंगे। तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं उपवर्गीकरण। अब आप कहोगे सर तो फिर ये जब इतना ही अच्छा है तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध इसलिए ऐसे हो रहा है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट या फिर बाकी सब लोगों का मानना है कि जिनको आरक्षण मिल चुका है ना, उनका आरक्षण आप कैसे छीन सकते हो, या उनको आप अपना आरक्षण क्यों नहीं देना चाहते हो। तो देखो इनके पक्ष में ये तर्क है कि जिन लोगों को ये जो आरक्षण मिला हुआ है उनको इस बात पे नहीं मिला कि ये कितने अक्षम हो और कितने सक्षम हो गए, इनको इस आधार पर मिला था क्योंकि इनमें क्या था, सामाजिक पिछड़ापन, कि इनके साथ में क्या है, सामाजिक पिछड़ापन। और अब इनका ये मानना है कि भले ही चाहे से ना कि हमारे आरक्षण का फायदा लेके IAS बन गए हो या सरकारी नौकरियों में पहुंच गए हो या हमने IIT की पढ़ाई कर ली होगी, लेकिन अभी भी हमारे साथ में क्या है, अभी भी हमारे साथ में हमें सामाजिक पिछड़ापन जो है ना, वो सामाजिक क्या देखने को मिलता है, सामाजिक भेदभाव देखने को मिलता है। तो यदि कि मान लो कि जैसे मैं कहूँ कि अगर मान लो आरक्षण का फायदा लेके अगर मैं IAS बन गया और मान लो कि मेरे बच्चे नहीं बन पाए, तो मेरे बच्चों के साथ में क्या हो जाएगा, फिर ये साइकिल शुरू हो जाएगी कि यहाँ से जो है ना कि मेरे IAS होने की वजह से मान लो मेरे साथ में भेदभाव नहीं होता, लेकिन मान लो कि इस IAS के बच्चे जो है ना ये अगर मान लो कि नहीं बने तो इनके साथ में क्या किया जाएगा, इनके साथ में वापस वही भेदभाव शुरू हो जाएगा। तो ये साइकिल जो है ना खत्म होने की वजह से खत्म नहीं होगी, बल्कि ये साइकिल क्या हो जाएगी, वापस शुरू हो जाएगी। तो इनका ये मानना है कि इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे बच्चों के साथ में आप वो भेदभाव नहीं करोगे। तो इसलिए इनका मानना है कि भले ही हमने आरक्षण का फायदा ले लिया हो, लेकिन अभी भी क्या है कि सर अभी भी है ना वो सामाजिक जो भेदभाव है ना वो क्या नहीं हुआ है, वो समाप्त नहीं हुआ है। और इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, पक्ष में ये तर्क दिए जाते हैं कि जिन लोगों ने एक बार फायदा ले चुके हैं, अब उनकी तो एक लेयर बन चुकी है और हमेशा ये लेयर जो है ना वो क्या करती है, यही फायदा लेती है। और इस लेयर के जो नीचे है कि सर इस लेयर के जो नीचे है ये जो है ना इतने सारे लोग है ना, इनको क्या नहीं मिल रहा, इनको फायदा प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा, कि इनको फायदा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा। और अगर मैं कहूँ कि मान लो कि टोटल 15% आरक्षण है, तो ऐसे हो सकता है कि सर 10 से 12% आरक्षण तो सिर्फ ये कितने लोग ले रहे हैं, 2% ही फायदा ले रहे हैं, बाकी के जो लोग हैं 98% वो पूरे मिलकर भी 5% का फायदा नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके पक्ष में तो जना ये कहा जा रहा है और विपक्ष में ऐसा कहा जा रहा है कि हमें जो आरक्षण जो मिला था ना वो कैसे मिला था, वो सामाजिक है ना भेदभाव की वजह से मिला हुआ है, कि हम क्या है, सामाजिक रूप से पिछड़ेपन है, क्योंकि आधार क्या था, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन। तो हमारा सामाजिक पिछड़ापन क्या है कि अभी भी वैसे ही बना हुआ है। ये इनके पक्ष में कहना है और ये इनका क्या कहना है, विपक्ष का कहना है। अब आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, निष्कर्ष क्या होना चाहिए, एक बार आप ने जो है वो भी ये बताएं कमेंट कर करके कि आपकी तरफ से ना निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। ठीक, अब बात करते हैं कि सर ये तो सारी की सारी आपने कहानी बता दी और कहानी के अलावा हमारे यहाँ पे ना क्वेश्चंस क्या आएंगे। अब बात करते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है ना वो सबसे पहले तो है ये चेन्नैया केस। ठीक है, चेन्नैया जो केस है ना ये कब आया था, तो आप कहोगे सर ये 2000 जो है ना वो कब आया था, 4 में आया था। और इसने ऐसे कहा उपवर्गीकरण सही नहीं है, पहली बात। ठीक, उपवर्गीकरण क्या नहीं है, उपवर्गीकरण सही नहीं है।
बस ये एक बात ध्यान रखनी है। दूसरी बात कहना है कि आरक्षण ईडब्ल्यूएस के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण कहां से दिया गया है, तो आप कहोगे सर 103 जो है ना 103 जो अमेंडमेंट था उस वो हुआ था 2019 में, और इसके लिए हमने नए आर्टिकल जोड़े हैं, एक 15(6) जोड़ा था और एक 16(6) जोड़ा था। अब 15 और 16 में क्या फर्क है ये आप समझ ही रहे होंगे, ठीक। उसके बाद में जो है ना अपन बात कर सकते हैं ओबीसी आरक्षण से संबंधित जो है ना दो है। एक तो आपको याद रखना है यहाँ पे इंदिरा साहनी केस, इसके बारे में तो हम बाद में भी जो है ना वो पढ़ेंगे, मंडल आयोग भी है। और एक आपको याद रखना है 93rd जो अमेंडमेंट हुआ है 2005 में, और इसके द्वारा ओबीसी को जो है ना वो क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। वो कहाँ पे दिया गया है, 15(5) में आरक्षण दिया गया है। ये अपने को ध्यान में रखना। 15(5) का मतलब आप समझ रहे हो, किस स्तरीय शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण से संबंधित है ना, ठीक है, ये दिया गया है। तो ये सारी की सारी जो है ना बातें क्या है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात एक और है कि ये जो अभी जो कैटेगरी बनती थी सर, ये जो एसटी एससी जो है ना, क्या ये संविधान में परिभाषित है? जो एसटी एससी है क्या इनको संविधान में क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है क्या? तो आप कहोगे सर परिभाषित तो नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कि इनका प्रावधान कहाँ पे है, लिस्टेड कहाँ पे है? तो ऐसी लिस्ट है ना जो है वो कहाँ पे है, आर्टिकल 341 और 342 में है। और ये लिस्ट जो है ना वो कौन बनाता है? तो आप कहोगे सर ये लिस्ट जो है ना वो राष्ट्रपति क्या करता है, इनकी पहचान करता है। अब तक राज्यों को कोई अधिकार था क्या? तो राज्यों को कोई अधिकार नहीं था। ये मोटे मोटे से क्वेश्चंस हैं जो अपन से पूछे जाएंगे, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू।